गर्मी के सीजन के सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे, मई और जून। या तो आप बाकी किसान भाइयों की तरह हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठे रहे और बारिश का इंतजार करते रहे, या फिर अन्य किसान भाइयों से एक कदम आगे बढ़कर मई और जून के महीने में उन फसलों की नर्सरी तैयार कर ले जिनकी बुआई हमें जुलाई के महीने में करना है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि मई और जून के महीने में हम किन फसलों की नर्सरी तैयार करें जिससे हम अन्य किसान भाइयों से आगे रहे। तो जिन फसलों की आप मई और जून के महीने में नर्सरी तैयार कर सकते हैं, उसकी जानकारी तो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा ही। साथ ही में आपको यह भी बताऊंगा कि इन फसल के लिए आपको किस बीज का चुनाव करना है और इन फसलों की नर्सरी आपको किस विधि की सहायता से लगाना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। हो गया लाइक। तो अब हम मई और जून के महीने में लगाई जाने वाली हमारी पहली और दूसरी फसल पर आते हैं। हमारी पहली और दूसरी फसल है फूल गोभी और पत्ता गोभी। बारिश के सीजन में फूल गोभी और पत्ता गोभी इन दोनों ही फसलों का भाव हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आपको फूल गोभी का मंडी थोक भाव 40-45 रुपए किलो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, और पत्ता गोभी का भी 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो कुछ इस तरह का मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। पर आपको सही समय पर इनकी नर्सरी तैयार करना होगी, जो कि आप मई के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के महीने तक कर सकते हैं। यानी कि फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी आप मई के अंतिम सप्ताह से लेकर जून महीने तक कर सकते हैं। 28 से 30 दिन में फूल गोभी और पत्ता गोभी इन दोनों ही फसलों की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। खेत में ट्रांसप्लांटिंग करते समय आपको फूल गोभी और पत्ता गोभी इन दोनों ही फसलों के लिए पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखना है, और लाइन से लाइन की दूरी भी आपको 1 ही फीट लेना है। हम 1-1 फीट की दूरी इसलिए लेंगे क्योंकि बारिश के सीजन में फूल गोभी और पत्ता गोभी के जो पौधे की ग्रोथ है वह ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ बारिश से हमारे पौधे भी प्रभावित होंगे। इसलिए हम 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा पौधों का ट्रांसप्लांट करेंगे। इसलिए हमें यह दूरी 1-1 फीट लेकर चलना है। अब देखिए, हम इनके बीज के चुनाव पर आते हैं, क्योंकि हमें फूल गोभी और पत्ता गोभी के लिए उन बीज का चुनाव करना है जो कि बारिश के सीजन के लिए ही बनाए हुए हैं, जो अत्यधिक बारिश को सहन कर सके और जो बारिश के सीजन में उमस आती उसको भी सहन कर सके। इसलिए आप फूल गोभी के लिए सीजंता CFL 1522 के बीज का चुनाव कर सकते हैं, और पत्ता गोभी के लिए नामधारी सीड्स की NS43 के बीज का भी चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सीड्स है जिसकी जानकारी मैं आपको बारिश के सीजन में फूल गोभी पत्ता गोभी की खेती किस तरह से करें इस वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए हम आते हैं हमारी तीसरी फसल पर, जिसकी नर्सरी मई और जून के महीने में तैयार कर सकते हैं। यह फसल है टमाटर। बारिश के सीजन के लिए आप टमाटर की नर्सरी मई और जून इन दोनों ही महीनों में लगा सकते हैं। जिन राज्यों में मानसूनी बारिश जून के महीने से स्टार्ट हो जाती है, तो वे राज्य के किसान भाई मई के महीने में टमाटर की नर्सरी लगा ले, और जिन राज्यों में बारिश जुलाई के महीने में दस्तक देती है, उन राज्य के किसान भाई जून के महीने में टमाटर की नर्सरी लगा ले। अब देखिए, बारिश के सीजन में हम टमाटर की नर्सरी लगाते समय उन बीज का चुनाव करेंगे जो कि बारिश के सीजन के लिए बनाए गए हैं, और ये दो बीज सबसे अच्छी क्वालिटी के बीज है। जैसे कि आप सेमिनस की अभिलाष वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, और सिजंता की साहो 3251 के बीज का भी चुनाव कर सकते हैं। ये दोनों ही कंपनी के बीज बारिश के सीजन में काफी अच्छा उत्पादन देंगे। बारिश के सीजन में टमाटर की नर्सरी 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि हम टमाटर की नर्सरी कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से लगाएंगे। ट्रांसप्लांट करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि 2 लाइन के बीच की दूरी आपको 5 फीट रखना है, और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आपको 1.5 फीट रखना है। बारिश के सीजन में टमाटर के पौधे की जो ग्रोथ है वह हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए टमाटर के पौधे की निचली सतह पर सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से जाए, इसके लिए आपको 2 लाइन के बीच की दूरी 5 फीट लेकर चलना है। फूल गोभी पत्ता गोभी टमाटर इनकी नर्सरी किस तरह से लगाना है इस पर भी मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। पर पहले आप बची 2 फसलों के बारे में जान लीजिए। जो हमारी चौथी फसल है वह है बैंगन। भारत में बैंगन की कई सारी वेराइटियां हैं, जैसे कि भरता बैंगन, सफेद बैंगन, जापानीज बैंगन, इटालियन बैंगन। आपको
उस वैरायटी का चुनाव करना है जिसका सबसे अच्छा भाव आपके एरिया में देखने को मिलता है। अगर आपके एरिया में भरदा बैंगन का अच्छा भाव देखने को मिलता है तो आप इस वैरायटी का चुनाव करें। गोल बैंगन का अच्छा भाव देखने को मिलता है तो गोल वाली वैरायटी का चुनाव करें। और लंबे बैंगन का अच्छा भाव देखने को मिलता है तो आप लंबे बैंगन का चुनाव करें। या फिर आप इन तीनों तरह की किस्मों का चुनाव कर सकते हैं और थोड़े थोड़े एरिया तीनों तरह की वैरायटी लगा सकते हैं। आप बैंगन की नर्सरी मई और जून दोनों ही महीनों में लगा सकते हैं। बैंगन की नर्सरी को तैयार होने में कम से कम 40 से 45 दिन का समय लगता है। इसलिए आप मई के अगर पहले या दूसरे सप्ताह में बैंगन की नर्सरी लगाते हैं तो आप जुलाई के महीने की शुरुआत में या फिर जून महीने के अंत में बैंगन के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे। बैंगन के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करते समय आपको 2 लाइन के बीच की दूरी भी 2 फीट रखना है और 2 पौधों के बीच की दूरी भी आपको 2 फीट ही रखना है। आप इस तरह से बैंगन के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब देखिए, बैंगन के लिए आप वीएनआर की 212 इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप सेंग्रो सीड्स की 992 इस कंपनी इस वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह चुनाव आपका है। अब देखिए, हमारी जो पांचवी फसल है वह है प्याज। हाँ, आप खरीफ के सीजन में बोई जाने वाली प्याज की नर्सरी मई और जून इन दोनों ही महीनों में तैयार कर सकते हैं। मई का महीना प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। हमने थोड़ी जल्दी प्याज की नर्सरी तैयार कर दी थी और कुछ ही दिनों हम प्याज के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट भी कर देंगे। आप भी लेट नहीं हुए, आप मई और जून इन दोनों ही महीनों में प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। देखिए, आपको प्याज के लिए नासिक N53 के बीच का चुनाव करना है। क्यों? क्योंकि यह बारिश के सीजन के लिए सबसे अच्छी वेराइटी। इसमें आप जिंदल कंपनी का नासिक N53 आता है, उसके भी बीज का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन वेराइटी में आपको नासिक N53 के ही बीज लेना है। आप कंपनी अलग अलग तरह की ले सकते हैं। प्याज की जो नर्सरी वह 45 से 50 दिन का समय लेती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। अब देखिए, ट्रांसप्लांट करते समय प्याज की 2 लाइन के बीच की दूरी भी 4 इंच रखना है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी भी आपको 4 ही इंच रखना है। प्याज के ऊपर आपको हमारे चैनल पर कई सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कि हमें नर्सरी किस तरह से तैयार करना है। तो फूल गोभी, पत्ता गोभी और प्याज इनकी नर्सरी आपको मेड़ विधि की सहायता से लगाना है, क्यारियों के माध्यम से। किस तरह से लगाना है वह देखते हैं। आप सबसे पहले अपने खेत में क्यारियों का निर्माण कर लें। क्यारियों की लंबाई 10 फीट व चौड़ाई 5 फीट रखें। ध्यान रखें कि हमें क्यारियां एकदम समतल बनाना है। अब हम इन क्यारियों में गोबर की खाद का छिड़काव करेंगे और छिड़काव करने के बाद में हम इन्हें मिट्टी में कुछ इस तरह से मिला दें। अब आप फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, बैंगन के बीजों का छिड़काव कर सकते हैं। आप बीजों का छिड़काव हमारी जो छिड़कन विधि है उसी की सहायता से करें। बीज बुआई के बाद में आप कुछ इस तरह से इन बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें। ध्यान रहे कि हमें मिट्टी की एक हल्की सी परत चढ़ाना है। अगर आप इन बीजों को ज़्यादा गहराई में बोते हैं तो आपके बीजों का जमाव अच्छी तरह से नहीं होगा। बाद में आप सिंचाई करें। और आपको टमाटर और बैंगन की नर्सरी कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से लगाना है। किस तरह से लगाना है वह देख। सबसे पहले आप कोकोपीट को पानी से भरे टब में डुबा दें और फिर कुछ घंटे तक इसे ऐसा ही छोड़ दें। फिर आप कोकोपीट में से एक्स्ट्रा पानी हटाकर इसे सुखा लें। अब आप 5 केजी कोकोपीट में से 1 किलो वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, 1 किलो पेरालाइट मिलाएं और इन्हें कुछ इस तरह से अच्छी तरह से आपस में मिला दें ताकि प्रो ट्रे में डालने के लिए हमारा मिश्रण तैयार हो जाए। अब आप इस मिश्रण को प्रो ट्रे में कुछ इस तरह से भर दें। फिर आधा इंच से भी कम होल करके इन होल के बीच में आप मिर्च व टमाटर के बीज डाल सकते हैं। उसके बाद में आप ऊपर से कोकोपीट का एक मिश्रण डाल दें, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो आप इन दोनों वीडियो की सहायता से इन पांचों फसलों की नर्सरी मई और जून के महीने में लगा सकते हैं। अगर आप मई और जून के महीने में इस तरह से फसलों की नर्सरी पहले से ही तैयार करेंगे तो आपको अन्य किसान भाइयों से पहले ना सिर्फ इन फसलों से उत्पादन देखने को मिलेगा, बल्कि आपकी फसल की ग्रोथ बारिश के सीजन में काफी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ भाव भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक कर, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।